Welcome to Learn for Exam. My name is Nagesh. In this video, we'll talk about the complete form filling process for CMAT exam. CMAT ने अपना नोटिफिकेशन ऑलरेडी आउट हो चुका है और इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे हम। एंड उसके साथ ही CMAT एग्जाम्स का फॉर्म कैसे फिल किया जा सकता है और उसमें क्या पॉइंट्स को आपको याद रखने हैं उसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आप हमारे चैनल पर नया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलते रहे। बेसिकली अगर आप कोई भी कॉलेज का फॉर्म फिल करते हो, बिकॉज कैट के अलावा आपको नॉन IAMs के फॉर्म फिल करने होते हैं, तो फॉर्म फिल करते समय कोई भी आपको ऐसी असिस्टेंस चाहिए या आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आपके लिए कौन सा कॉलेजेस सही रहेगा, ताकि आपको सेल्स एंड मार्केटिंग में MBA करना है, फाइनेंस में करना है या कोई भी अगर पर्टिकुलर एरिया के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप उसके लिए हमारे इस व्हाट्सअप नंबर मैसेज कर सकते हो। हमारी टीम आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी। और फॉर्म फिल करते समय कोई ऐसा लास्ट मिनट क्वेरी है और कौन से फॉर्म आपके लिए सही है उसके बारे में अगर जानकारी चाहिए तो आप 10 to 6 PM के बीच में हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। और संडे को रिप्लाई नहीं कर सकते, बट अदर देन जो भी टाइमिंग रहेगा ऑफिशियल उसमें अंदर हमारी टीम आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी। जैसे मैंने एक डिटेल वीडियो अभी जस्ट बनाया था कि 25 जनवरी को जो है आपका एग्जामिनेशन होने वाला है CMAT का। तो ये डिटेल नोटिफिकेशन का जो वीडियो है मैंने थोड़ी देर पहले ही यूट्यूब पे अपलोड किया है, आप उसको चेकआउट कर सकते हो। तो जो एग्ज़ाम डेट को लेकर थोड़ा कन्फ्यूजन था पहले हमें, बिकॉज 2022 में आपको नोटिफिकेशन जो है वो फेब एंड मार्च के बीच में देखने को मिला था। 24 के अंदर काफ़ी डिले हुआ था एग्ज़ाम को लेकर, बिकॉज बहुत सारे बच्चों ने CMAT एग्ज़ाम का होप छोड़ दिया था कि अभी मतलब क्या ही देंगे, एग्ज़ाम छोड़ देंगे। क्योंकि बेसिकली ऐसा होता है ना कि बहुत दिन तक अगर एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं किया जाता तो बच्चे को कन्फ्यूज होता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो उसके पहले पहले CET का एग्ज़ाम हो गया था, उसके बाद कैट का पूरा प्रोसेस ख़त्म हो चुका था। तो स्टूडेंट ने क्या है कि डिले ना करते हुए कॉलेजेस का जो बेसिक जो एक नॉर्मल जैसे फर्स्ट फेज़ होता है कॉलेजेस का एडमिशन प्रोसेस का, वो स्टार्ट ऑलरेडी हो चुका था। बट इस बार ऐसा नहीं है कि आपका जो एग्ज़ाम है जैसे 2021 2020 2019 में जैसे एग्ज़ाम होता था ऑन टाइम, वैसे ही इस बार जो है वो आपका पेपर ऑन टाइम होने वाला है। तो 25 जनवरी जो है आपके लिए यहाँ पे एग्ज़ाम का डेट जो है वो आ चुका है। तो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दिया है उसको आप क्लिक कर सकते हो। अगर वो लिंक पे क्लिक नहीं कर पा रहे हो, कुछ क्वेरी हो रही है या कोई दिक्कत आ रहा है, तो आप हमारे इस व्हाट्सअप नंबर मैसेज कर सकते हो। हमारी टीम आपको जो है वो CMAT का फॉर्म फिलिंग का जो लिंक है वो आपको आपके इस व्हाट्सएप पे भेज दिया जाएगा। आपको बस क्या करना है, इस पे आपको एक मैसेज करना है कि हमें CMAT के फॉर्म फिलिंग का लिंक चाहिए। ओके, उसके बाद क्या है, देखो कि अगर आप सबसे पहले नए हो तो आपके सामने ये जो ऐसा विंडो ओपन होगा, ये होगा कि न्यू रजिस्टर्ड लॉगिन। अगर आप पहली बार CMAT 2025 का फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है, सबसे पहले रजिस्टर करना होगा। एंड उसके साथ ही जो है आपको यहाँ पे आपका ईमेल ID पासवर्ड जो है वो सारे कुछ जनरेट होने के बाद आप बाद में जो है इस पे लॉगिन कर सकते हैं। बट पहले आपको यहाँ पे रजिस्टर करना होगा। आप जैसे रजिस्टर करोगे तो आपके सामने एक ऐसा कुछ सामने ऑप्शन आएगा कि जैसे जनरल कैटेगरी के लिए जो फीस रहेगी वो है 2500 एंड उसके बाद फीमेल के लिए 1250 रुपीज़ ये फीस है फॉर जनरल कैटेगरी। फॉर जनरल EWS SC OBC नॉन क्रिमिनल SC ST के लिए फीस रहेगा 1250 रुपीज़ एंड फॉर फीमेल इट्स अगेन 1250 रुपीज़ ये फीस रहेगा। क्लियर है। एंड उसके साथ ही अगर आपको कोई कैशबैक एंड कूपन कोड्स के बारे में अगर जानकारी चाहिए, क्योंकि अलग अलग कॉलेजेस का कूपन कोड्स जो है वो आपको फॉर्म फिल करते समय वहाँ पर एक विंडो होता है या वहाँ पे एक ऑप्शन होता है, तो उसके लिए अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप हमारे इस व्हाट्सअप नंबर हैश कर सकते हो। हमारी टीम आपको डेफिनेटली आपको रिप्लाई करेगी विद कूपन कोड्स एंड जो भी कैशबैक्स वहाँ पे अवेलेबल है। अब CMAT एग्ज़ाम का ना जो फॉर्म फिलिंग प्रोसेस है अदर एग्ज़ाम्स की तरह नहीं है, क्योंकि बाकी जितने भी कॉलेज का एग्ज़ाम हो या कोई भी कैट हो या स्नैप का एग्ज़ाम हो वो आपकी ईमेल आईडी के थ्रू ओपन होता है। क्योंकि रजिस्टर करते समय आपको ईमेल आईडी और आपका जो कॉन्टैक्ट नंबर है उसके थ्रू OTP के साथ जो है आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। बट यहाँ पे CMAT का ऐसा नहीं है। CMAT का आपको अगर फॉर्म फिल करना है तो आपके सामने यहाँ पे इतने टोटल जो है कम से कम 7 to 8 ऑप्शन आपको दिखेंगे। पहला ऑप्शन है कि आपके पास आधार नंबर है और आधार नंबर को यूज़ करके आप जो है आपका कंप्लीट ऑथेंटिकेशन प्रोसेस वो जो है स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास इसके लिए एक चीज़ याद रखनी है, अगर आप आधार कार्ड के थ्रू आगे बढ़ना चाहते हो तो आपका जो भी नंबर आधार कार्ड से लिंक होगा मोबाइल नंबर, वो मेक श्योर करिए आपके साथ होना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर आपको OTP भी आता है। सेकेंड ऑप्शन है कि अगर आपके पास डिजी लॉकर का अकाउंट है, बहुत सारे लोग डिजी लॉकर अकाउंट यूज़ करते हैं क्योंकि उसके अंदर आपके सारे के सारे जो है वो गवर्नमेंट के जो भी आपके ID कार्ड जैसे पैन कार्ड हो गया या आपका ड्राइविंग लाइसेंस है
इंश्योरेंस सर्टिफिकेट है आपका बाइक का, ये सारी चीज़ें जो है 10-12 का मार्कशीट, इन सारी चीज़ों को डिजी लॉकर जो है गवर्नमेंट के ऐसे बेसिस पे ये एक अकाउंट होता है। अगर आपके पास डिजी लॉकर का अकाउंट है उसके थ्रू भी आप लॉगिन कर सकते हो। उसके बाद ही अगर आपके पास डिजी लॉकर का अकाउंट नहीं है बट आपको डिजी लॉकर ओपन करना है, नया अकाउंट क्रिएट करना है, तो भी आप इसके थ्रू प्रोसेस कर सकते हो ताकि आपका नया डिजी लॉकर का अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो इनमें से जो सबसे बेस्ट है मेरे अकॉर्डिंग ये फर्स्ट ऑप्शन आप चूज़ करिए। बहुत बार जब मैं इसका फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस जो आपके सामने बना रहा था, तो कुछ इशू के कारण जो है आपके साथ ओटीपी नहीं आएगा। जो आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होगा तो ओटीपी नहीं आएगा। तो कोशिश आप यही करो कि आप इनकॉग्निटो मोड में आप जाके क्रोम में आप फॉर्म फिल कर सकते हो। अगर कोई भी फिर भी डाउट आता है, समझ में नहीं आ रहा है, तो जो है आप इस व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर दीजिए। हमारी टीम आपको जो है आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी अगर इसमें से कोई भी ऑप्शन अगर आपके पास अवेलेबल नहीं हो रहा है या समझ में नहीं आ रहा है तो। क्लियर है? आप जैसे ओपन करोगे तो आपके सामने फर्स्ट जो एक स्टेप होगा, मैंने डिजिलॉकर को यूज़ करके यहाँ पे अपना प्रोसेस स्टार्ट किया था, तो आपके सामने यहाँ पे सारी चीज़ें जो है वो दिखेंगी, जैसे कि आपका डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद फादर मदर का नाम आपको यहाँ पे इंसर्ट करना है और आइडेंटिटी आप कौन सा यूज़ कर रहे हो, जैसे पैन कार्ड यूज़ कर रहे हो या कोई भी चीज़ अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आप वहाँ पे उसको ऑप्शन में दे सकते हो। तो साथ में ही आपको यहाँ पे आपका एड्रेस जो है वो परमानेंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस एंड परमानेंट अगर दोनों है तो सिर्फ आप प्रेजेंट पे क्लिक करिए एंड ऑटोमेटिकली नीचे एक ऑप्शन आएगा परमानेंट पे, वो क्लिक करते हो तो आपका प्रॉपर जो है आपका डिस्ट्रिक्ट, कंट्री, लोकेलिटी कहाँ से बिलोंग करते हैं आप एंड पिन कोड के साथ, एंड साथ ही आपका ईमेल एड्रेस भी आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। और जिसके साथ ही आपको यहाँ पे एक पासवर्ड जो है आपको स्टैंडर्ड पासवर्ड यूज़ करना है एंड साथ ही सिक्योरिटी क्वेश्चन भी आपको आएगा एंड ये जो पिन आपके सामने दिया है आप इसको जैसे ही यहाँ पे इंसर्ट करोगे तो आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। क्लियर है? अकाउंट ओपन होने के बाद आपके सामने कुछ यहाँ पे चेकलिस्ट आपको क्लियर करने पड़ेंगे, जो भी आपने नेम, फादर नेम, मदर नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस एंड जो आपका एड्रेस है वो सारी अगर चीज़ें सही है तो इन सब पे क्लिक करके आप एग्री पे क्लिक करो एंड सबमिट एंड सेंड ओटीपी पे आप ऑप्शन पे आ सकते हो। अगर कोई भी अगर आपके सामने मिस्टेक हुआ है तो आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म को एडिट भी कर सकते हो। क्लियर है? आप अगर ओटीपी नहीं आ रहा है तो भी आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, वो कुछ आपको हेल्प करेंगे क्यों आपके साथ वो चीज़ें प्रॉब्लम हो रही करके। ठीक है? तो ओटीपी आप क्लिक करोगे तो आपको ओटीपी यहाँ पे मेंशन करना होगा एंड उसके साथ ही सिक्योरिटी पिन आपको डाल के वेरीफाई कर दो। वेरीफाई करने के बाद जो है आपका ईमेल एप्लीकेशन नंबर आपके सामने एक आ जाएगा एंड आप एप्लीकेशन नंबर और ईमेल इन दोनों में से किसी भी एक चीज़ को यूज़ करके जो है आप लॉगिन कर सकते हो। तो सेकेंड टाइम अगेन आपको उसी लिंक पर जाना है जिस लिंक पे आप स्टार्टिंग पे आए थे। तो ये एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड एंड ये जो पिन आपके सामने दिया है इसको आप यहाँ इंसर्ट करके लॉग इन कर सकते हो। जैसे ही लॉग इन करोगे तो आपके सामने आपने सबसे फर्स्ट जो स्टेप होगा वो रजिस्ट्रेशन का स्टेप तो आपने कंप्लीट किया है। उसके बाद सेकंड स्टेप होता है वो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म एंड थर्ड स्टेप है आपका फीस एंड पेमेंट। तो जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको आप क्लिक करोगे तो ये कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे आप क्लिक करो और उसके साथ ही आपका जो है कंप्लीट जो है एप्लीकेशन स्टार्ट होगा। तो पहले तो आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स, एग्जाम सेंटर आपको कहाँ पे रखना है, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं, इन सारे जो है ये स्टेप्स है एंड उसके बाद फाइनल सबमिट एंड लास्ट ऑप्शन होगा पेमेंट एंड आपको वेरीफाई करना होगा आपका मोबाइल नंबर। तो जो है मैंने यहाँ पे बेसिकली एक चीज़ आप याद रखो कि मेक श्योर करिए कि आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं आपके आसपास का आप एरिया चूज़ करो फॉर द एग्ज़ाम हॉल। बिकॉज ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि एक प्रॉब्लम सीमेंट के साथ ये होता है कि आपके सामने 20th को हॉल टिकट आएगा। जैसे यहाँ पे उन्होंने क्लियरली मेंशन किया, आप देख सकते हो यहाँ पे उन्होंने क्लियरली यहाँ पे एक चीज़ कहा है कि जो हॉल टिकट होगा डाउनलोडिंग द एडमिट कार्ड्स एंड आपको अनाउंसमेंट ऑफ द सिटी ऑफ द एग्जामिनेशन, कौन से सिटी में आपका एग्ज़ाम होने वाला है वो 17 जनवरी को समझ में आएगा। यानी कि एग्ज़ाम के ठीक 5 to 6 डेज बिफोर आपके पास ये समझ में आएगा कि कौन से सिटी में मेरा एग्ज़ाम हो रहा है एंड ये डेट ऑफ एग्जामिनेशन है। तो एक चीज़ आप याद रखिए, अगर आप ट्रेन से ट्रैवल करोगे एंड उसके साथ अगर बस से ट्रैवल करना चाहते हो तो ये आप चीज़ मेक श्योर करिए कि आपके सामने जो बुकिंग्स होंगे जैसे कि ट्रेन का टिकट्स हो गया या आपका जो भी आप बस से जाने वाले हो तो वो सारी चीज़ें जो है आपके ठीक ठाक होने चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग ही आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। जैसे मैं बिलोंग करता हूँ शोलापुर से तो मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस शोलापुर को दिया है। सेकंड प्रेफरेंस मेरे लिए गुलबर्गा सबसे नज़दीक है कर्नाटका में, बिकॉज सोलापुर ये कर्नाटका के बाउंड्री के आसपास आता है। थर्ड मैंने पुणे दिया है एंड फोर्थ जो मैंने ऑप्शन दिया है वो है अहमदनगर। तो इन चारों में से कोई भी आ सकता है, तो मुझे लगता है कि मेजरली सोलापुर ही आएगा, तो मेरे लिए काफ़ी नज़दीक है। क्योंकि सुबह अगर 8 बजे का एग्ज़ाम है तो आप वहाँ पे एक दिन पहले आपको पहुँचना होगा सीमैट एग्ज़ाम देने के लिए। 24th पे ही आपको सिटी में एंटर करना होगा जो भी आपके सामने
वो सारी चीज़ें होगी। यानी 24th को अगर आपको वहाँ पे पहुँचना है तो आप 23rd को घर से निकलोगे। क्लियर है पॉइंट? तो ये थोड़ा मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आपका 25th पे एग्ज़ाम होगा, ठीक है? आप उस सेंटर पे या उस सिटी में अगर आप कहीं दूर आया है तो 24th पे आप पहुँच जाओगे उस सिटी में, तो सिटी पे आप एंटर होगे तो आप घर से निकलोगे 23rd पे। तो मेरा कहना यही है कि आप 20th जनवरी को आपका पढ़ाई ख़त्म हो जाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद आपका टिकट्स आना जाना सारी चीज़ें इसी में टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ आप मेक श्योर करिए कि आप आपका सबसे आसपास का सिटी आप वहाँ पे चूज़ करो। एंड उसके साथ ही आप जैसे क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पे एकेडमिक डिटेल्स 10th एंड उसके साथ ही 12th का आपको कंप्लीट डिटेल्स आपको फिल करने हैं। तो वो बेसिक चीज़ें तो आपके पास अवेलेबल होंगी ही। उसके साथ ही जो है आपको एक चीज़ पूछेगा, वो है विथ 80% फेस विदाउट विदाउट मास्क वाला फोटोग्राफ, एंड आपको यहाँ पे अपलोड करना है, साथ में सिग्नेचर एंड 10th का मार्कशीट जो है वो भी आपको यहाँ पे अपलोड करना ज़रूरी है। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा याद रखिए, ठीक है? तो जैसे आप इन सब चीज़ों पे क्लिक करोगे तो ये आपके सामने ऐसे दिखेगा कि आपका फ़ोटो एंड ये रहा आपका ये सेकेंड सिग्नेचर। आप फाइनल सबमिट पे आप क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद आपके सामने एक रिव्यू का पेज आएगा कि आप दोबारा चेक कर सकते हो कि आपका नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एग्जामिनेशन के सिटीज़ एंड ये सारे कैटेगरी को आपने चेक किया है। आप एग्री पे क्लिक करोगे तो आप फाइनल सबमिट पे क्लिक कर सकते हो। तो उसके बाद आपके सामने एक ऑप्शन आएगा, वो है पे नाउ। पे नाउ यानी कि आपको फीस पेमेंट जो है वो करनी होगी। तो उसके लिए आपके सामने एसबीआई का ऑप्शन आता है। तो आप यहाँ पे जो मोस्ट सक्सेसफुल जो मेथड है वो चूज़ करिए। अब यूपीआई जैसे ओपन करोगे तो आपके सामने बारकोड भी वहाँ पे दिखाया जाएगा, स्कैन करके आप पेमेंट कर सकते हो। एंड साथ ही यूपीआई पे भी आपका रिक्वेस्ट ले सकते हो पेमेंट करने के लिए। तो ये चीज़ आप कर सकते हो। उसके बाद क्रेडिट कार्ड्स पे करोगे तो 24 रुपीज़ का आपका यहाँ पे चार्जेस लगेंगे। एंड नेट बैंकिंग यूज़ करोगे, एसबीआई का यूज़ करोगे तो 0 रुपीज़ लगेगा। एंड अदर कोई नेट बैंकिंग यूज़ करो तो 5 और 9 रुपीज़ का तो बेसिक चार्जेस जो है आपको लगने वाला है। तो पेमेंट के टाइम कोई भी अगर आपको क्वेरी आती है या कोई ऐसे पर्टिकुलर फॉर्म में कोई भी क्वेरी है तो आप इस व्हाट्सअप नंबर मैसेज कर सकते हो। हमारी टीम जो है वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी। उसके साथ ही नेक्स्ट है कि अगर आपको कोई भी फॉर्म फिल करते समय कोई डाउट भी आता है तभी भी आप यहाँ पे हमारे टीम्स के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। एंड साथ ही कुछ कैशबैक्स एंड कूपन कोड के बारे में जानकारी चाहिए तो कुछ अगर आपको पैसे बचाने हैं तो वो भी जो है आप हमारी टीम के साथ यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। एंड मैंने एक CMAT 2025 का सिलेबस इस पे कंप्लीट डेडिकेटेड वीडियो जो है मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, आप उसको चेकआउट कर सकते हो। एंड मैंने पूरा 25 मिनट्स के अंदर कंप्लीट सिलेबस जो है पैटर्न एंड सब कुछ चीज़ें मैंने वहाँ पे शेयर की है। उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी हम आपको दे देंगे, आप उसको भी जो है चेक कर सकते हैं। क्लियर है पॉइंट? एंड ऐसे ही सारे जो भी इंफॉर्मेशन होंगे, कोई कॉलेज का फॉर्म आ रहा है या पर्टिकुलर नोटिफिकेशन आ रहा है या आपके डेली के क्विजेस या करंट अफेयर्स एंड साथ ही जो है न्यूज़ क्या चल रहा है मार्केट में, आज का टॉप ऑफ द न्यूज़ क्या है, क्योंकि ये यूज़फुल होगा आपके इंटरव्यू प्रिपरेशन के अंदर। तो उसके लिए आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हो। आप इसको स्कैन करके भी जान सकते हो। यहाँ पे डायरेक्टली मैसेज आएंगे गुरप्रीत सर से, जो आपको डिटेल यहाँ पे नोटिफिकेशन के साथ कोई भी अगर वहाँ पे वीडियोस हमारी आती है तो उसका लिंक जो है आप यहाँ पे चैनल पे देख सकते हो, ताकि आप आपके एग्जाम पे फोकस कर सके। तो एनमैट, स्नैप एंड कैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप हमारे टेस्ट सीरीज चेकआउट कर सकते हो learnforexam.com इस वेबसाइट पे जाके। एंड साथ ही अगर आपको कैट के बारे में कोई भी प्रीवियस पेपर चाहिए, सिलेबस, ब्लूप्रिंट, स्टडी प्लान एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जानकारी चाहिए तो आप इस व्हाट्सअप नंबर मैसेज कर सकते हैं। हमारी टीम जो है आपको सारे हमारे फ्री रिसोर्सेस आपके व्हाट्सअप पे भेज दिए जाएंगे। तो थैंक यू सो मच। मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊँगा कि कैसे आपको प्लान करना है आफ्टर कैट फॉर CMAT एग्जाम। इन सारी चीज़ों के बारे में जो है मैं एक वीडियो आपके सामने लेकर आता हूँ, तो आप उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।